जय हिंद दोस्तों। ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम जो संवर्धित करके रखा हुआ था वो देने को तैयार हो चुका है। तो क्या अब ये सीज फायर खत्म हो जाएगा? क्योंकि कल की एक खबर है जिसमें अमेरिका के द्वारा यानी कि ट्रंप के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ईरान जो अपना यूरेनियम इनरिचमेंट करके रखा हुआ था वो अमेरिका को देने को तैयार हो चुका है। हुआ क्या था, 11 अप्रैल के दिन इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में वार्तालाप हुई थी। शांति वार्तालाप को लेकर के, सीज फायर को लेकर के बात की जा रही थी इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन उस समय अमेरिका क्या चाहता था कि ईरान के पास में जो यूरेनियम रखा हुआ है वो यूरेनियम अमेरिका को दे दे ईरान। लेकिन ईरान का कहना था कि हम आपको यूरेनियम नहीं देंगे। तो जिस बात को लेकर के जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है उनके बीच में और ईरान के जो विदेश मंत्री आए हुए थे उनके बीच में वार्तालाप नहीं बनी। ये जो वार्तालाप है वो असफल हो गई। फिर उसके बाद में अमेरिका दिन रात ये कोशिश कर रहा था कि ईरान उसका जो यूरेनियम है वो अमेरिका को दे दे। तो अब बात ये निकल कर आ रही है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने को तैयार हो चुका है फिर से। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ओपन इसलिए की जा रही है क्योंकि ईरान ने अपना यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये चीजें अमेरिका ने जबरदस्ती करवाई है या ईरान के द्वारा की गई है? क्योंकि खबर ये निकल कर आ रही है कि अभी जो इनके बीच में यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो सेकेंड राउंड की टास्क है जो कि इस्लामाबाद के अंदर हुई थी पहले फर्स्ट राउंड, उसी तरह के सेकेंड राउंड की टास्क पाकिस्तान के अंदर ही इन दोनों देशों के बीच में मंडे को होने वाली है, यानी कि कल होने वाली है। और बताया जा रहा है कि यदि ये सीजफायर हो जाता है यानी कि ईरान इस बात को मान जाता है और सीजफायर कर लेता है तो जो ट्रंप खुद है वो खुद पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट माने जा रहे हैं वो जा रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें अगर पाकिस्तान के साथ घटित हो रही है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात, बताया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान के साथ में मिलकर के सीजफायर कर दिया। आपको याद है जब इस्लामाबाद के अंदर शांति वार्तालाप चल रही थी तब इजराइल जो है लेबनान के ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा था। जब लेबनान के ऊपर ये सारे अटैक्स चल रहे थे तब ईरान ने शर्त रख दी थी कि यदि लेबनान को सीजफायर नहीं किया गया यानी कि लेबनान के ऊपर अटैक करना बंद नहीं किया गया तो हम ये सीजफायर को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन करेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब ओपन नहीं की गई तो फिर ट्रंप के द्वारा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया कि यदि अगर आप भी ओपन नहीं करोगे तो हम ना आपके जहाज जाने देंगे ना हमारे कोई जहाज जाएंगे। दुनिया के अंदर पूरा ब्लॉकेज रहेगा। ये जो प्लान है अमेरिका के द्वारा किया गया था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप की मध्यस्थता में यानी कि अमेरिका खुद मध्यस्थ बना है उसमें और उनके बीच में 10 दिन का जो सीज फायर है इजराइल और लेबनान के बीच में वो करवा दिया गया है। वहीं जो 2 हफ्तों का सीज फायर बताया जा रहा था ईरान के साथ में वो सीज फायर भी अब 21 अप्रैल को पूरा होने वाला है। तो अनुमान है कि 21 अप्रैल से पहले ये बात इनकी खत्म हो जाएगी और ये सीज फायर परमानेंटली हो जाएगा। देखिए ईरान जो है हैंड ओवर करने को तैयार हो चुका है यूरेनियम इनरिचमेंट अमेरिका को और इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन का सीजफायर करवा दिया गया है। ये जो है ट्रंप के द्वारा करवाया गया है। अब ट्रंप ने कितना सच कहा है कितना झूठ ये तो हमें पता चलेगा क्योंकि ट्रंप के द्वारा एक क्लेम किया गया। ट्रंप से जब पत्रकार कुछ बात पूछ रहे थे तब ट्रंप के द्वारा कहा गया कि ईरान जो है हमको यूरेनियम इनरिचमेंट देने को तैयार हो चुका है। लेकिन फिर बाद में आज सुबह की खबर है, वो कल की खबर थी, आज सुबह की ये खबर है कि नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर। ईरान डिनाइज ट्रंप्स क्लेम ऑन यूरेनियम डील। अब आप सोचिए ट्रंप जो है पहले कहते हैं कि ईरान तैयार हो चुका है हमको यूरेनियम इनरिचमेंट देने के लिए यानी कि जो यूरेनियम बचा करके रखा था वो अब ईरान हमको देगा। लेकिन फिर ईरान के द्वारा इस चीज को नकार दिया जाता है कि ट्रंप जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब कितना सच और कितना झूठ ये आगे चल करके पता चलना ही है क्योंकि ईरान का जो भी यूरेनियम संवर्धन किया गया था वो इन कुछ जगह पे किया गया था जिसमें नताज, इस्फान, अराक, फर्दो ये कुछ जगह है जहां पर जो यूरेनियम है ईरान का वो संवर्धित किया जा रहा था। लेकिन इसमें से एक इस्फान नाम का शहर जो कि बहुत चर्चा में रहा जिसमें इजराइल के द्वारा अटैक भी किया गया था और अमेरिका के फाइटर जेट यानी कि जो पायलट्स है वो भी यहाँ पे गिरे थे। तो बताया ये जा रहा था कि अमेरिका लो हाइट पर अपने जो फाइटर जेट है वो इसलिए यहाँ से उड़ाना चाहता है क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम सबसे ज्यादा रखा हुआ है और अमेरिका उस यूरेनियम को चोरी करना चाहता है। इसलिए उसने अपने फाइटर जेट इतनी नीचे उड़ाया और जो पायलट्स है उनको यहाँ पे गिराया। लेकिन फिर ऑपरेशन चला, ये क्लेम्स चला कि ऐसा हुआ नहीं और बाद में ये सब चीजें आगे निकल कर आई कि अमेरिका ने अपने जो पायलट्स है उनको वहां से उठा लिया है और वापस सेफली लेकर के गया। लेकिन फिर एक खबर आगे निकल कर आई कि जो रसिया है उसने इस बात को लेकर के मंजूरी दे दी थी कि यदि ईरान चाहे तो वो रसिया के पास में अपना यूरेनियम रख सकता है क्योंकि ईरान को डर है कि वो अमेरिका के पास में अपना यूरेनियम रखेगा तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन रसिया ईरान के लिए अच्छा कर सकता है। इसीलिए रसिया कह रहा था ईरान से कि यदि तुम्हें जरूरत हो, अगर तुम चाहो तो हमारे पास में खुद का जो यूरेनियम है वो रख सकते हो। लेकिन इस चीज को लेकर के अमेरिका के द्वारा रिजेक्ट किया गया। मतलब
ईरान तो चाह रहा था कि हम ठीक है हम रख देते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान जो है रसिया के पास में यूरेनियम रखे, क्योंकि अमेरिका को डर है कि रसिया एक ना एक दिन फिर से ईरान का हेल्प कर देगा, ईरान की मदद करने के लिए वो यूरेनियम है जो दे देगा, और अंदर ही अंदर यूरेनियम बम बनाने का यानी कि परमाणु बम बनाने का इनका जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। इसलिए अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रसिया के पास में इसका जो भी वेपन्स वगैरह है वो जाए, रसिया के पास में जो भी यूरेनियम वगैरह है वो जाए, क्योंकि यदि वो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम अमेरिका के लिए क्रिएट होगी। जब ये टास्क फेल हो गई तो अमेरिका को एक डर सता रहा है, अमेरिका और इसराइल दोनों को ये डर है कि यदि ईरान के पास में यूरेनियम बम बनता है तो ये सबसे पहले अटैक जो है हम दोनों के ऊपर करेगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने सबसे ज्यादा दुश्मनी यदि लेकर के रखी है तो वो ईरान के साथ लेकर के रखी है, और ईरान पहले से ही परेशान है। 1980 से जो वॉर चल रहा है, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि ईरान के साथ में 1980 से अमेरिका का जो ये झगड़ा है वो चलता आ रहा है, क्योंकि ईरान ने एक मिसाइल बनाई थी नूर एंटीशिप मिसाइल, उस मिसाइल का यूज करके अमेरिका के शिप के ऊपर चलाई थी। जब से अमेरिका ईरान को बर्बाद करने के प्लान में चल रहा है, अगर ईरान बर्बाद नहीं हुआ तो ये बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका और इसराइल के लिए होगी। और आप जानते हो यहूदियों को इसराइल के अंदर बसाने वाला खुद ट्रंप यानी कि खुद अमेरिका और यूके है। अब ये दोनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि इसराइल का अस्तित्व खत्म हो, क्योंकि यदि इसराइल का अस्तित्व खत्म होगा तो फिर यहूदी इनके ऊपर चढ़े जाएंगे, और इनको ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि यदि जो यहूदी है वो खुद का देश अमेरिका में बनाने लगे तो, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पे बनाया तो पूरा पैलेस्टाइन को खत्म ही तो कर दिया, जहां पे यहूदी चले गए वहां पे। तो इस तरह का काम अमेरिका को डर है कि अगर ये यहाँ से हटे, ईरान के पास यूरेनियम बम बना तो इसराइल यहां से छोड़ करके जाएगा, क्योंकि ईरान के लिए सबसे पास में जो है वो इसराइल ही है, अमेरिका इतना दूर है कि वहां पे अटैक करना बहुत मुश्किल है। तो प्रॉब्लम्स इसके लिए क्रिएट इस तरह की होने वाली। दूसरी बात, अमेरिका जो है यहाँ से निकलकर ये जो खर्ग आइलैंड है जो कि ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड बताया जा रहा है, जहां पे ईरान का 90% के आसपास ऑयल है प्रोड्यूस किया जाता है, और ये ऑयल ईरान दुनिया के अंदर बेचता है। तो इस खर्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को ये अनुमान है कि यदि मैंने यहाँ पे कब्जा कर लिया तो ईरान की जो इकोनॉमी चल रही है, दरअसल होता क्या है, ईरान ये जो एरिया दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, इस रास्ते से खुद का जो ऑयल है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के जाने देता है, लेकिन ये सारे जो जीसी कंट्रीज है इनका ऑयल यहाँ से निकल के नहीं जाने देता। अब इनका ऑयल यहाँ से यदि नहीं जाएगा तो ये सारे के सारे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो नीचे आएगी, और जो ईरान की इकोनॉमी है वो तो अच्छी खासी चलेगी, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ईरान से सबसे ज्यादा यदि कोई ऑयल परचेस कर रहा है तो वो कर रहा है चाइना। चाइना अपना लगभग 90% ऑयल जो है वो ईरान से परचेस कर ले जा रहा है। अब चाइना ईरान से ऑयल तो परचेस कर रहा है, लेकिन किस में कर रहा है, वो कर रहा है युआन में, और जो क्रिप्टो करेंसी आती है उसमें, यानी कि खुद के जो पैसे हैं उसमें वो कभी भी नहीं कर रहा, डॉलर में वो कर नहीं रहा। तो ये जो फायदा है वो चाइना को भी हो रहा है और ईरान को भी हो रहा है, तो ये फायदा ये दोनों के दोनों कंट्री खोना नहीं चाहते। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक किया गया, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने अपने जंगी जहाज जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और जो उसके यूएसएस गेराल्ड आर्फोर्ड है जो वो लगा करके रखा है उसके एयरक्राफ्ट वगैरह, जिससे कि यहाँ से आने वाला कोई भी यदि ईरान को टोल देता है कोई जहाज तो उसे अमेरिका को भी देना होगा, और यदि ईरान को नहीं देता है तो उसे अमेरिका को भी नहीं देना होगा। इस तरह का प्लान करके जो यहाँ पे ब्लॉक किया अमेरिका ने, तो वो ब्लॉकेज अब काम करने लगा है। देखिए 8 ईरान लिंक्ड ऑयल टैंकर स्टॉप्ड बाय यूएस सिंस स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब ब्लॉक किया अमेरिका ने उसके बाद में से ये जो ऑयल टैंकर है अब वो जाने से रोक दिए गए। जबकि कल एक टैंकर जो कि चाइना का था वो टैंकर निकल के चला गया। फिर डर इस बात का, सवाल इस तरह के खड़े किए गए अमेरिका के ऊपर और ट्रंप से पूछे गए कि आपके होते हुए आपने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया आपने, फिर भी आपके होते हुए चाइना ने एक जहाज निकाल करके ले गया। तब ट्रंप का एक बयान था कि उस समय हम अभी तैयार नहीं थे, मतलब हम हमारे जहाज लगा ही रहे थे, उतने में ही जो चाइना है उसने खुद का जो ऑयल टैंकर है वो लेकर के चला गया। अगर इस तरह का काम चाइना ने पहले किया है तो वो ठीक है कर लिया, लेकिन अब चाइना इस तरह का काम नहीं कर सकता, तो चाइना के द्वारा धमकी भी दी गई थी, मैंने आपको बताया था। दूसरी बात, यूएस का कहना है कि मैंने यहाँ पे अपने 10,000 जो नए सोल्जर्स है वो लगा करके रखे, और कहाँ पर लगाए हैं, इस पूरे रास्ते में, क्योंकि उसका कहना है कि हम हमला तो नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर जो भी ईरान का बंदरगाह है, ईरान के जो भी पोर्ट्स वगैरह है उनको ब्लॉक कर दिया गया, और खुद के जो सैनिक है वो इतने सारे यहाँ पे लगा दिए। दूसरी बात, अमेरिका ने अपने F-35 जो बी फाइटर जेट है वो 15 के आसपास फाइटर जेट यहाँ पे लगा करके रखे हैं। अब 15 फाइटर जेट अमेरिका ने यहाँ इसीलिए लगा लिए क्योंकि अमेरिका को फायदा इस चीज का है कि यदि मान लीजिए ईरान कोई टैंकर भेज रहा है, जैसे कि चाइना का ही टैंकर ईरान भेजने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका अपने फाइटर जेट उस रास्ते से उड़ाएगा और अगर वो देख सकता है कि कौन सा जहाज यहाँ से जा रहा है और कौन सा नहीं, अमेरिका उनको उसी वक्त जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी बात, अमेरिका ने यहाँ पे जो शिप टेकिंग है वो भी लगा करके रखा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइंस वगैरह की कोशिश की जा रही है, यानी कि ईरान ने उथले पानी में माइंस लगा करके रखी है, यदि अमेरिका का कोई जहाज वहां पे आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए।
लेकिन अमेरिका ने भी जो हाई लेवल के उसके अंडर वाटर ड्रोन है उनका यूज करके उस माइंस को हटाने की कोशिश की और उन माइंस को हटा भी लिया। तो अमेरिका यहाँ पे तो विन हो गया। दूसरी बात, अमेरिका का जो एक सेंटकॉम का मुख्यालय है जो कि वहीं पे बना हुआ है, तो उस मुख्यालय ने सबसे पहले ये ब्लॉकेज करने का काम शुरू कर दिया। अमेरिका के लिए ये फायदेमंद होता है कि अमेरिका ने पूरे एरिया में जो है अपने एयरवेज बना करके रखे हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा फायदा है ट्रम्प के लिए, क्योंकि जब भी चाहे तुरंत जो है अटैक कर सकता है वो उस एरिया पे। तो ईरान को कंट्रोल करना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। दूसरी बात, भारत के लिए एक नुकसान वाली खबर है। खबर ये है कि इस एरिया में जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक की है अमेरिका ने मिलकर के, यदि अनुमान तो लगाया जा रहा है कि रीओपन हो जाएगी, और यदि ये रीओपन नहीं होती तो जो ये चुनाव आने वाला है, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के बाद भारत के अंदर पेट्रोल के ऊपर 18 रुपए और डीजल के ऊपर 35 रुपए तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सीजफायर के बाद ओपन हो जाती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है और ये जो ऑयल की प्राइस है वो हाई जाने वाले हैं। क्योंकि 2022 से भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा ऑयल के प्राइस बढ़ाए नहीं गए थे, इसीलिए अब वो चाहती है ऑयल के प्राइस बढ़ाना। और ये जो ऑयल है वैसे ही महंगा आ रहा है और भारत सरकार इसको सब्सिडी देकर के कोशिश कर रही है कंट्रोल में रहने की, जो टैक्स वगैरह है उसको कम करने की। लेकिन कब तक? ये सिर्फ चुनाव तक। जैसे ही चुनाव संपन्न होगा हो सकता है ऑयल के प्राइस बढ़ जाए। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब ओपन होती है और कब नहीं। ये जो अमेरिका चाह रहा है सेकंड टॉक्स, यानी कि कल इस्लामाबाद में सेकंड टॉक्स होने वाली है इनके बीच में शांति वार्तालाप को लेकर, तो ये सेकंड टॉक्स सफल होती है या असफल, ये हम कल की क्लास में जानेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।